In an equilateral triangle, prove that the 3 times the square of one side is equal to 4 times the square of one of its altitude. तो फिर से हम बनाएं इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पे अगर हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं ए डी, ठीक है, तो हमको प्रूव क्या करना है? वी हैव टू प्रूव दैट 3 times the square of one side। तो अगर 3 times हम ले लें ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 times the square of one of its altitude, means this is 4 times AD square। ये चीज हमें प्रूव करनी है, ठीक है। अच्छा देखिए, अगर ईच साइड इज x, ये भी x, ये भी x, तो ये हो जाएगा x अपॉन 2 और ये भी हो जाएगा x अपॉन 2, और ये एल्टीट्यूड है तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। सो इफ ए बी is equal to BC is equal to AC is equal to X, say each of this is X। तो जब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो BD will be equal to DC will be equal to X upon 2, क्योंकि perpendicular from vertex on the base bisects the base in an equilateral triangle। तो ये हो गया x अपॉन 2। देयरफॉर इन राइट ट्राइंगल ए बी डी बाय पाइथागोरस थ्योरम, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू बी डी इज x अपॉन 2 इट्स स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ये हमको चाहिए, ए डी स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, और ये ए बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। इसको इधर शिफ्ट किया तो एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। देयरफॉर ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें एलसीएम लें तो 4 एलसीएम आ गया, सो दिस इज 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज 3x स्क्वायर अपॉन 4। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, लेकिन x कुछ भी ले सकते हैं, ए बी बी सी और सी डी, तो 3 टाइम्स दिस इज ए बी स्क्वायर, तो 3 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए डी स्क्वायर। दिस इज प्रूव्ड, ठीक है। चलिए आगे देखें। नाउ दिस इज extension of Pythagoras theorem for obtuse angle triangle। Actually Pythagoras theorem आपने पढ़ी हुई है, ये राइट ट्रायंगल के लिए है। इसका एक्सटेंशन वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के लिए है, इसका एक्सटेंशन एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल के लिए भी है, और जब ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल और एक्यूट एंगल ट्रायंगल की एक्सटेंशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम को जब कंबाइन करते हैं तो हमारे पास में आती है थ्योरम ऑफ अपोलोनियस। थ्योरम ऑफ अपोलोनियस आपकी बुक के अंदर इनके नाम नहीं दिए हुए हैं, एक्चुअली दिस इज गिवन एज ए क्वेश्चन इन योर बुक, बट दिस इज
called extension of Pythagoras theorem for obtuse angle triangle. अब इसमें क्या है ये? In figure, ABC is a triangle in which angle ABC मतलब ये वाला एंगल greater than 90 डिग्री है, मतलब ये obtuse हो गया, and AD is perpendicular to BC CB produced, क्योंकि ये AD यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है CB को आगे बढ़ा के। तो प्रूव दैट AC स्क्वायर, अब देखिए ये AC स्क्वायर विल बी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स BC इंटू BD, BC इंटू BD, ये वाली चीज हमको प्रूव करनी है। अब जब हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो हम पाइथागोरस थ्योरम ACD ट्रायंगल के अंदर लगा सकते हैं। सो इन सॉल्यूशन और इन प्रूफ, इन राइट ट्रायंगल ADC बाय पाइथागोरस थ्योरम AC square is equal to AD square plus CD square. This is equal to AD square plus, इस CD को हम लिख सकते हैं BC प्लस BD, BC और प्लस BD, और इसका स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस, यहाँ पे BD स्क्वायर प्लस BD प्लस BC इट्स स्क्वायर, A प्लस बी होल स्क्वायर होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ठीक है। तो इसमें BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स BC इंटू BD हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम ये BD स्क्वायर और AD स्क्वायर को कंबाइन कर दें तो देखिए AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर ये किसके बराबर होता है? AB स्क्वायर के बराबर, बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABD। सो दिस AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AD square plus BD square is AB square and plus BC square and plus 2 times BC into BD। तो ये चीज प्रूफ हो गई। This is called extension of Pythagoras theorem for obtuse angle triangle, ठीक है। चलिए आगे देखें, extension of Pythagoras theorem for acute एंगल्ड ट्रायंगल। जैसे हमने ऑब्ट्यूस एंगल के लिए देखा, उसमें एंगल B वो ग्रेटर देन मोर देन 90 था, यहाँ पे एंगल B लेस देन 90 है और AD वैसा ही परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, तो AD इज परपेंडिकुलर टू BC। इन फिगर ABC is a triangle in which angle ABC is less than 90 degree, AD is perpendicular to BC and we have to prove, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे साइन माइनस आ रहा है, उसके अंदर प्लस था, बाकी सब सेम है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स BC इंटू BD। सो इन प्रूफ वापस से हम राइट ट्रायंगल के अंदर ABD के अंदर देखें, इन राइट ट्रायंगल ABD बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, not in ABD, it should be in ACD, क्योंकि हमको यहाँ पे AC स्क्वायर से
चालू करना है। तो इन दिस ट्राइंगल, इन दिस राइट ट्राइंगल, तो यहाँ पे AC square will be AD square plus CD square. AC square is equal to AD square plus CD square. So this is equal to AD square plus, अब देखिए ये CD उसके अंदर प्लस किया था, यहाँ पे माइनस करना होगा, किससे? BC माइनस BD, तो दिस विल बी BC माइनस BD और इसका स्क्वायर। उसमें A प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा था, इसमें A माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। मीन्स दिस विल बी AD स्क्वायर प्लस, अच्छा A माइनस बी होल स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तो ये हो जाएगा BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स BC इंटू BD। अब वापस से इन दोनों को कंबाइन कर लिया जाए, तो AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, देखिए AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, नो AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर ये AB स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर एंड माइनस 2 टाइम्स BC इंटू BD। तो ये एक्सटेंशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम फॉर एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल के लिए ये होगी। ठीक है, चलिए आगे देखें। तो आइए हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन फिगर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, हम अभी फिगर बनाएंगे। AD इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएं। सपोज दिस इज एनी ट्रायंगल, ये ट्रायंगल हो गया ABC और इसमें AD ये मीडियन है, तो ये AD इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC एंड AM इज परपेंडिकुलर टू BC। तो यहाँ से ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AM। ठीक है, now prove that we have to prove these parts। अब इसके अंदर प्रूफ के अंदर देखिए यहाँ पे AC स्क्वायर जब आ रहा है तो हमारे पास में ये ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। इसके अंदर हम एक्सटेंशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं फॉर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो देखिए इसके अंदर इन ट्रायंगल ADC by extension of Pythagoras theorem for obtuse angled triangle। अब देखिए हमने क्या लिया था यहाँ पे, अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल दिया हो तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स CD इंटू DM। ये चीज़ थी एक्सटेंशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पे AC
AC square is equal to sum of the squares of these two sides means AD square plus CD square, AD square plus CD square plus 2 times this was CD into DM, CD into DM, ठीक है। लेकिन ये CD, अब यहाँ पे ये मीडियन दिया हुआ है तो ये CD हाफ ऑफ BC होगा, क्योंकि हमको तो इन टर्म्स ऑफ BC चाहिए, यहाँ पे ये BC है। तो हम क्या करेंगे, CD की जगह हाफ ऑफ BC रख दें। So this will become equal to AD square plus CD को हम लिख सकते हैं BC अपॉन 2 का स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स इस CD को भी हम लिख दें BC अपॉन 2 इंटू DM। तो यहाँ से ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और देखिए ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। AC स्क्वायर इज इक्वल टू ये रहा AD स्क्वायर BC अपॉन 2 का स्क्वायर और ये हो गया BC इंटू DM। ओके, सो दिस इज प्रूव्ड फर्स्ट पार्ट। देन इन ट्रायंगल अब हम लें, क्योंकि हमको चाहिए AB स्क्वायर, मतलब अब ये वाला ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ABD बाय एक्सटेंशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम फॉर acute angle triangle। ठीक है, अब ये फर्स्ट इक्वेशन है सपोज। अब देखिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए जब हम लेंगे तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस इसके अंदर माइनस आएगा, माइनस 2 टाइम्स दिस विल बी BD इंटू DM, BD इंटू DM। ठीक है, अब वापस से ये BD, जैसे हमने CD को हाफ ऑफ BC लिखा था वैसे BD भी हाफ ऑफ BC हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस इस BD को हाफ ऑफ BC लिखेंगे तो BC अपॉन 2 का स्क्वायर हो गया और माइनस 2 टाइम्स वापस से इस BD को लिखेंगे BC अपॉन 2 इंटू DM। वापस ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये सेकंड पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट। अब अगर इसको हम कंबाइन कर दें, ऐड कर दें, क्योंकि हमको AC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर चाहिए। अब देखिए जब हम इसको दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर मतलब 2AD स्क्वायर हो गया। यहाँ पे BC और DM दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक माइनस साइन के साथ में है। और ये देखिए यहाँ पे BC अपॉन 2 का होल स्क्वायर आ रहा था, यहाँ पे BC स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। तो एडिंग इक्वेशन 1 प्लस 2 इम्प्लाइज, यहाँ से इन दोनों को ऐड किया तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू
तो यहाँ पे ये AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ये हो गया 2 टाइम्स AD स्क्वायर, और यहाँ पे ये प्लस BC इंटू DM और यहाँ पे माइनस BC इंटू DM, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, और ये क्या बन जाएगा प्लस 2 टाइम्स BC अपॉन 2 इट्स स्क्वायर, तो वो हो जाएगा BC स्क्वायर अपॉन 4, या BC अपॉन 2 का स्क्वायर पहले लिख दें, अगली स्टेप में इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स AD प्लस 2 इंटू ये BC स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, सो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स AD स्क्वायर एंड प्लस BC स्क्वायर अपॉन 2, सो दिस थिंग इज प्रूव्ड। इस थर्ड पार्ट को बोलते हैं थ्योरम ऑफ अपोलोनियस। ये एक्सटेंशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम फॉर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, और जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये अपोलोनियस थ्योरम होती है। ठीक है, सो दिस इज, नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बट हियर वी कैन रिमेंबर दिस वन, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, यहाँ पे देखिए AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स AD स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ दिस AD स्क्वायर एंड हाफ ऑफ BC स्क्वायर, हाफ ऑफ BC स्क्वायर। ये चीज हमको याद रखने की है, ये थ्योरम ऑफ अपोलोनियस ये अब अगले क्वेश्चन में यूज आने वाली है, तो चलिए देखें। Prove that the sum of the squares of the diagonals of a parallelogram is equal to sum of the squares of its sides। तो अगर हम एक पैरेललोग्राम बनाएं पहले, दिस इज एनी पैरेललोग्राम, A, B, C और D, इसमें अगर हम ये एक और ये दूसरा डायगोनल ड्रॉ किए, सपोज दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O, ठीक है। सो इसमें गिवन क्या है, क्योंकि हमको गिवन टू प्रूव लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हियर नथिंग इज मेंशन्ड कि कौन सा ट्रायंगल, कौन सा पैरेललोग्राम है। इन पैरेललोग्राम ABCD diagonals AC and BD intersect each other at O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, और टू प्रूव हमको यहाँ पे प्रूव करना है कि sum of the squares of the diagonals, sum of the squares of the diagonals means AC square plus BD squares is equal to sum of the squares of its sides, mean this is equal to AB square plus BC square plus CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ये चीज हमको प्रूफ करनी है। ठीक है, ओके, नाउ कम टू प्रूफ।
Now here we will apply theorem of Apollonius. So सबसे पहले हम ADC के अंदर theorem of Apollonius यूज करें. So by theorem of Apollonius in triangle ADC, इसके अंदर जो पिछला क्वेश्चन था उसका लास्ट पार्ट दैट वाज थ्योरम ऑफ अपोलोनियस, उसके हिसाब से हमने देखा था कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दिस टू मीन्स AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर is equal to 2 times DO square, 2 times OD square and plus AC square upon 2 means half of AC square. See why this is. आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज मालूम है. पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज के अंदर एक प्रॉपर्टी है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. सॉरी, diagonals bisect each other means here OA will be equal to OC. और जब OA is equal to OC हुआ इसका मतलब O मिड पॉइंट हो गया. O मिड पॉइंट हो गया तो DO मीडियन हो जाएगा. इसीलिए हमने यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ ये मीडियन लिया है और AC जो थर्ड साइड है उसका हाफ लिया है. ठीक है, तो ये हमारा थ्योरम ऑफ अपोलोनियस है. फिर इसके बाद में अब हम अगर ले लें ट्रायंगल ABC, वहां पे ABD लिया, अब यहां पे ABC, तो इन ट्रायंगल ABC अगेन बाय थ्योरम ऑफ अपोलोनियस. अब देखिए यहां पे सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दीज टू साइड्स मींस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर will be equal to 2 times OB square. So 2 times OB square and plus half of a square of third side means this will be AC square. AC square. ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन है. ये पिछले क्वेश्चन के 4th पार्ट से हम ये लेके आए हैं, है ना. अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो इक्वेशन 1 प्लस 2 इम्प्लाइज, इनको दोनों को ऐड करें तो अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा ये AB स्क्वायर, BC स्क्वायर, CD स्क्वायर और AD स्क्वायर. AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू ये चारों का सम. यहाँ पे 2OD स्क्वायर प्लस 2OD स्क्वायर दिस विल बिकम 4OD स्क्वायर प्लस यहाँ पे हाफ AC स्क्वायर प्लस हाफ AC स्क्वायर दिस इज AC स्क्वायर. But this 4OD square can be written as 2OD its whole square plus AC square plus AC square means this is equal to 2 times OD. अब देखिए ये OD का डबल, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो यहाँ पे OD का डबल मतलब BD हो गया. तो दिस इज BD स्क्वायर
and plus this is AC square. मतलब यहाँ पे AB square plus BC square plus CD square plus AD square, मतलब sum of the squares of the side is equal to BD square plus AC square means sum of the squares of the diagonal. So this thing is proved. This is very good question. चलिए अगला क्वेश्चन. In figure, two chords AB and CD intersect each other at point O, at point P. तो ये AB और CD इनको आगे बढ़ाया तो ये P पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है. हमको सबसे पहले प्रूव करना है ट्रायंगल APC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DPB. तो APC ये वाला छोटा ट्रायंगल, दिस इज सिमिलर टू DPB. DPB इसके सिमिलर होगा और अगर ये सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होगी, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड पार्ट आ जाएगा. तो सबसे पहले हम ये देखें इन प्रूफ. यहां पे सर्कल की प्रॉपर्टी यूज होगी. एक्चुअली देखा जाए तो सर्कल के अंदर एक रिजल्ट है दैट कैन बी कंसीडर्ड, दैट वाज प्रीवियसली कंसीडर्ड एज ए थ्योरम ऑन द सर्कल. वो क्या थी थ्योरम? थ्योरम थी इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब वो क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टाइसेस सर्कल के ऊपर लाए करते हों. एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल. मतलब यहां पे ABCD ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. तो इसके अंदर ये एक्सटीरियर एंगल इस अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होगा. ठीक है. और इसी तरह से ये दूसरा एंगल ये इसके बराबर होगा. ठीक है. एंड दिस एंगल ये APC और BPC ये कॉमन एंगल है दोनों के अंदर. तो ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे. तो वी कैन राइट, लेकिन इसके पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक एंगल एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है. We will see this. We know in a cyclic quadrilateral exterior angle is equal to opposite interior angle. Therefore, अगर हम ये पहला एंगल लें, एंगल PAC, एंगल PAC will be equal to ये अपोजिट एंगल ये वाला होगा. तो दिस इज एंगल CDB एंगल, और CDB को हम PDB भी लिख सकते हैं
एंगल पी डी बी। इसी तरह से दूसरा है ये वाला एंगल, मींस पी सी ए, एंगल पी सी ए इज इक्वल टू ये सेकंड एंगल इसके बराबर, मतलब इसमें ए बी डी, इसको हम पी बी डी भी लिख सकते हैं, एंगल पी बी डी, ठीक है। और तीसरा एंगल कॉमन, मतलब एंगल ए पी सी, एंगल ए पी सी इज इक्वल टू एंगल, इस ए पी सी को बी पी डी के भी बराबर लिख सकते हैं, बी पी डी ये लिख सकते हैं। देयरफॉर अब ये तीन एंगल्स इक्वल हो गए। ट्रायंगल ए पी सी, अब यहां देखना, ये ए पी सी, ए एंगल के साथ में इधर डी था, तो इज सिमिलर टू, यहां पे पहले लिखना पड़ेगा डी, फिर पी, पी ये दोनों में कॉमन था तो यहां पे ये कॉमन बीच में ही आ गया पी, और सी, ये सी ये डी इसके बराबर था, तो लास्ट में बी का, तो ये देखिए ए पी सी इज सिमिलर टू डी पी बी। और जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो देयरफॉर corresponding sides will be proportional, means AP upon DP is equal to PC upon PB is equal to, फिर तीसरी साइड AC और यहाँ पे तीसरी साइड DB ये होंगे। अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए, AP इंटू बी पी, AP इंटू बी पी मीन्स वी डोंट नीड दिस, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो AP इंटू बी पी इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो CP इंटू डी पी, सो दिस थिंग इज प्रूव्ड। अब ये चीज प्रूव कर सकते हैं अगर आपको ये थ्योरम मालूम हो कि एक्सटीरियर एंगल वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होती है। कैसे होती है ये देखिए, अगर ये एक सर्कल है, हमको ये मालूम है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज double of the angle subtended by it, double of the angle subtended by it in the remaining part of the circle, तो ये एंगल इसका डबल होगा, है ना, ये डबल हो गया। अच्छा, अगर हम ये कॉन्वेक्स एंगल लें, ये वाला कॉन्वेक्स एंगल, तो ये इस एंगल के डबल हो जाएगा, विल इट बी? तो अगर ये आर्क, ये ए बी सी और ये डी है ना, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये एंगल इसका डबल, ये एंगल इसका डबल, लेकिन ये पूरा एंगल हो रहा है 360, इसका मतलब ये और ये एंगल का सम इसका आधा होना चाहिए, 360 का आधा मतलब हो गया 180 डिग्री। तो कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ होगा उसके अंदर सम ऑफ अपोजिट एंगल्स 180 होगा। अब देखिए, अगर हमने कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लिया, सपोज दिस इज एनी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसको आगे बढ़ाते हैं, तो ये एंगल अगर ये ए बी सी और ये D है, तो वी नो दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज 180। ये अगर एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री। ऑल्सो वी नो एंगल 2 प्लस एंगल 3
This is also 180 degree. So angle 2 plus angle 3, this is also equal to 180 degree. So by these two equations, angle 1 plus angle 2 is equal to angle 2 plus angle 3. यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, मतलब इंटीरियर एंगल ये एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर ये मालूम है तो हम डायरेक्ट ये दो जगह इसका यूज कर सकते हैं एंड वी कैन प्रूव दिस। विथ दिस our triangle chapter finishes. Thank you.